सीता नीचे अपने कार में खेल रही थी और वही समय पे छत पे से उसकी सौतेली माँ उसे देखते हुए ये नीचे खेल रही है, आके उसके कमरे में जो रहस्य है वो सब देखना पड़ेगा। ऐसा कह के वो सीता की कमरे में गए। वहाँ पे कुछ चमकता हुआ जादुई लकड़ी थी। ये क्या है, इतना चमक रहा है? ऐसा लगता है उस लिलीपुट ने इसको दिया है। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उसे छू के हम जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। तभी अचानक सौतेली माँ लिलीपुट आइलैंड चली गई। वो बहुत डर गई, झाड़ के पीछे छुप गई थी। वहाँ पे सारे लिलीपुट्स एक मिलाप रखे। नायक, हमारे खाने की सामग्री सब खत्म हो गया। अगर तुम जाके सोना लाओगे तो मैं जाके खाने की सामग्री सब लेके आऊँगा। चलो सब चलते हैं। ऐसा कह के वहाँ पे पास में जो झाड़ था वो लोग वहाँ गए। पेड़ महाराज, हमारे पास जो सोना है वो खत्म हो गया है। अगर तुम थोड़ा सोना हमें दोगे तो जाके खाने की सामग्री लेके आएंगे। ज़रूर, तुम्हारी खाने की समस्या मैं पूरी करूँगा। ये लो, ये 2 सोने के सेब ले लो। ऐसा कह के वो 2 सोने के सेब को उसने लिलीपुट के नायक को दिया। ये सब देखने वाली सौतेली माँ यहाँ पे चुड़ैल रहेगी तो कितना अच्छा होगा ये सोची। ऐसा कहते ही जादुई छड़ी ने वहाँ पे चुड़ैल प्रकट किया। काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ पे मुझे क्यों बुलाए? उधर देखो, सोना देने वाली जादुई पेड़ है। मुझे अगर तुम झाड़ को दिलाओगे तो मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी वो सोना चाहिए। वो झाड़ मुझे ही चाहिए। ऐसा कह के वो तरफ बढ़ने लगी। अपने सारे काम खत्म करके जब सीता अपने कमरे में गई, उसे डायनासोर लैंड पे जाना था तो इसलिए वो अपनी जादुई छड़ी ढूंढ रही थी। पर जब उसे वो नहीं मिला तो वो ज़ोर से मम्मी कह के पुकारी और तब इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट हुई। मम्मा, मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे अभी के अभी डायनासोर आइलैंड जाना है और लिलीपुट से मिलना है। तुम्हारी सौतेली माँ गलती से उस जादुई छड़ी को ले ली, लिलीपुट आइलैंड गई। चलो हम भी चलते हैं। दोनों वहाँ से गायब होके डायनासोर आइलैंड में प्रकट हुई। चुड़ैल और सौतेली माँ पेड़ के सामने खड़े होके, मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी वो सोने के फल दे दो। भाग के वहाँ पे आया हुआ लिलीपुट ऐसा कहा। तुम इधर कैसे आए? वो जादुई पेड़ है, तुम उससे ऐसे नहीं बात कर सकते। उसे बहुत गुस्सा आएगा। उसको गुस्सा आए तो मुझे क्या? ओ जादुई पेड़, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कह के पेड़ के पास गई। ऐसा कहने के बाद वो पेड़ आगे आया। वो चुड़ैल को बहुत मारा, इतना मारा कि चुड़ैल उड़ के जाके दूर गिर गई। मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सोना दे दो। इसके बाद सौतेली माँ भी आगे गई और पेड़ ने उसको भी बहुत मारा और वो भी उड़ के जाके दूर गिर गई। ये लोग हमेशा मेरी सेवा करते हैं, मुझ पे आभारी हैं। ये लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें सोना देता हूँ। तुम्हें क्या है, तुम जाके काम कर सकते हो ना। फिर से ये तरफ आए तो सावधान रहना। इच्छाधारी नागिन ने जो जादुई छड़ी सौतेली माँ के पास थी वो छीन लिया। समझ गए ना, फिर से इस तरफ कभी मत आना। चुड़ैल सौतेली माँ को लेके वहाँ से गायब हो गई।
इच्छाधारी नागिन, जादुई पेड़, लिलीपुट के नायक और सीता वहाँ बैठ के कुछ बात करने लगे। कहानी आगे देखिए।